था और XYZ। इसको सेव कर लेते हैं और अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउजर पे। हमारे पास ऐसे एक लिस्ट शो हो रही है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बुलेट्स की फॉर्म में शो होती है। इफ आई टॉक अबाउट ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट हमारे पास जो है वो शो होती है लाइक सेम लिस्ट। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट दूं, ठीक है, सेम लिस्ट मैंने दे दिया एज एन ऑर्डर लिस्ट, OL लिख दिया खाली। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, तो वो 1 2 3 की फॉर्म में मैं इस तरीके से लिखूंगी, ऑर्डर है। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके। तो हम स्टाइल में दे देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप में डिफरेंट होता है। अगर मैं इसको कर देती हूँ नन, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट का स्टाइल गायब हो जाएगा, साथ से बुलेट पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। तो हम इसको लिस्ट स्टाइल टाइप नन भी दे सकते हैं। नन के अलावा हम लोग डिफरेंट दे सकते हैं, लाइक मैं सर्कल दे सकती हूँ, ठीक है, तो ये सर्कल आ जाएंगे। देन हम इसको डिस्क दे सकते हैं, ठीक है, तो ये आप देखेंगे डिस्क आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। तो हर किस्म की आपके पास इस तरीके से लिस्ट आ जाती है, लिस्ट होती है, डिस्क होती है, सर्कल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की लिस्ट स्टाइल टाइप बनती है। देन हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास होती है टाइप, ठीक है, कि ऑर्डर लिस्ट की टाइप क्या है। टाइप में अब हम 1 2 3 से स्टार्ट कर जाते हैं। बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 ही रहती है। अगर मैं कैपिटल A दे देती हूँ इसकी टाइप, तो अभी आप देखेंगे कि 1 2 3 था, ये कैपिटल ABC से शुरू करेगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D। अगर मैं इसको लिस्ट स्टाइल टाइप को स्मॉल a दे देती हूँ, तो ये स्मॉल a से स्टार्ट करेगा लाइक दिस, ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। देन हमारे पास कैपिटल I होता है, कैपिटल I से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से हमें मिलेगा। एंड देन स्मॉल I से भी शुरू करेंगे तो ऐसे रहेगा लाइक दिस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होती है बेसिकली ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। हमारे पास तीसरी लिस्ट होती है, दैट इज डिटेल लिस्ट, DL लिस्ट, ओके। DL स्टैंड्स फॉर डिटेल लिस्ट, DT स्टैंड्स फॉर डिटेल टाइटल एंड DD स्टैंड्स फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल क्या, फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ कंप्यूटर, और डिस्क्रिप्शन उसकी दे देती हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर ऐसे एज अ हेडिंग आएगा, और उसके नीचे के कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हमारी ये जो डिटेल लिस्ट होती है ये ऐसे शो होती है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डिटेल लिस्ट। ये हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। लिस्ट के अलावा हम लोगों ने इमेजेस देख ली थी, राइट, बैकग्राउंड इमेजेस और वो सब। जी ताहा और पावला, जी मैम। मैं पूछ रही हूँ कि हम लोगों ने इमेजेस देख ली थी, राइट। मैम याद नहीं मुझे, इमेजेस वैसे की तो थी हम लोगों ने। इमेजेस हमने तीनों इमेजेस की हैं, आई डोंट थिंक सो कि हमने की हैं वैसे। मैंने आपको वो करवाई थी, क्लासेस और आईडीज करवाई हैं। मैम टेबल वाली क्लास में था, उसके बाद मैंने नहीं ली थी क्लास। टेबल्स के बाद हमने फॉर्म्स पढ़े थे। अच्छा, चले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली जो है वो इमेजेस को देख लेते हैं कि इमेजेस क्या काम करती हैं। फॉर हमारे पास 3 किस्म की इमेजेस होती हैं, ठीक हो गया। एक हमारे पास इमेज होती है जो कि सिंपल इमेज होती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ इमेज SRC सोर्स, तो इमेज के अंदर सोर्स आ जाएगा। सोर्स में आपके पास ऑब्वियसली कोई पिक्चर जो है उसका पाथ देंगे। लेट्स से मैं इस पिक्चर का उठा के दे देती हूँ पाथ, पाथ कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, सेव कर लेती हूँ, ये पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास एक चीज होती है कि अगर हमारे पास एक पिक्चर है और उस पिक्चर के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, लाइक इस पिक्चर के अंदर मैं स्पेसिफिकली इस कार को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं इस कार को कैसे सिलेक्ट करूँगी कि कार के ऊपर क्लिक करूँ तो स्पेसिफिक एरिया ओपन हो जाए। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो
अपोजिट 20 करते हैं टॉप। ये आ गया है, टॉप सही हो गया। अब ये देखिए इससे ऊपर जा रहे हैं, सेट नहीं हो रहा, यहाँ पे सेट है। अब हमने लेफ्ट सेट करना है, तो लेफ्ट हमारा यहाँ तक आ रहा है, इसको मजीद यहाँ तक इतना बढ़ाना है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं 250 भी नहीं, इसको 300 दे देते हैं। अच्छा ये कहाँ पे आ रहा है अब? नहीं ये सेट नहीं आ रहा, कहीं और चला गया। टॉप हम लोगों ने कितना दिया था, 20। लेफ्ट से हमने 200 दिया था, तो कहाँ आ रहा था? 200 कहाँ आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आगे करना है। 240 या 250 पे किया तो था हमने। जी थ्री कोऑर्डिनेट्स कुछ यहाँ पे सेट हो रहे हैं। अच्छा ये यहाँ तक आ रहे हैं, अंधेरा तो ना इसको अगर मैं बढ़ा लूँ ग्लासेस हाथ के लगाती है लेकिन अंधेरा तो ना अबे मुझे क्या पता था कि वो ये है, 600। मुझे लगा वही, क्योंकि कपड़े मुझे सेम लग रहे थे। तो मैंने कहा वही है, तुमने भी कहा हाँ हाँ वही है वही है, तो मैंने कहा ठीक है फिर वही है। मुझे लग रहा था कि शक्ल देखी देखी है, तो तभी मैंने कहा यार वही होगी। 500 कर लेते हैं। 500 पे यहाँ आ रहे हैं, 500 पे यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 550 हो जाएगा। 550 पे ये 550 पे यहाँ आ रहा है, तो 520 या 5
यस मैम। जी ठीक हो गया। तो हम इस तरीके से मैप को बेसिकली लगाते हैं। इमेज मैप हमारा ये काम करता है। फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है पिक्चर। पिक्चर का क्या काम होता है? पिक्चर का काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट जगहों के ऊपर मतलब कि एक स्क्रीन के ऊपर और पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, दूसरी स्क्रीन के ऊपर दूसरी पिक्चर शो कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम पिक्चर का एट्रीब्यूट लगाते हैं। पिक्चर के अंदर हम सबसे पहले तो एक पिक्चर लेते हैं, यानी कि एक इमेज लेते हैं, ठीक है। इमेज में फॉर एग्जांपल मैंने अभी इमेज दे दी है, ये वाली इमेज दे देती हूँ मैं, लेट्स से मैंने ये इमेज दी थी अभी, ठीक हो गया। तो ऊपर वाले मैप और इमेज को हटा देते हैं, फिर वक्त के लिए कमेंट कर देते हैं और ठीक हो गया, ताकि हमारा ये शो हो जाए। तो यहाँ पे अब आपको पिक्चर जो नजर आ रही है ये मैंने अभी लगाई है पिक्चर के अंदर, ठीक हो गया। तो पिक्चर लगाई है एक हम लोगों ने, यहाँ पे पिक्चर के अंदर इमेज। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पिक्चर शो हो, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी सोर्स। सोर्स के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है मीडिया और एक होता है सोर्स सेट। यहाँ लिखना है सोर्स नहीं सोर्स सेट, ठीक है। SRC नहीं लगाना आपने, SRC सेट लगाना है, सोर्स सेट। मीडिया का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि जब मेरी मिनिमम विड्थ जो है वो हो जाए 650 पिक्सल, ठीक है। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरी मिनिमम विड्थ जब 650 पिक्सल होगी तो मेरा ये वाला सोर्स सेट कर देना, मतलब मेरी पिक्चर ये वाली लगा देना। फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर चेंज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं कह देती हूँ कि लेट्स से ये पिक्चर लगा देना, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे वो पिक्चर लगा देती हूँ। अब होगा क्या? अभी मैं नॉर्मल अपनी स्क्रीन पे आऊंगी, पिक्चर ये लगी हुई है, ठीक है। अब मैं आके इंस्पेक्ट करती हूँ, आप देखेंगे अभी आप लोगों ने देखना है कि अभी यहाँ पे मेरे ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे ये वाली पिक्चर शो हो रही है, क्योंकि मेरे पास मैंने यहाँ पे 650 पिक्सल दिया हुआ है, ठीक है। 650 पिक्सल का मतलब क्या है कि मिनिमम विड्थ मेरी जब 650 पिक्सल होगी तब। तो अभी मेरी स्क्रीन कितनी है? 765 है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि 650 पिक्सल्स, तो यहाँ पे मैं अगर 650 पिक्सल देती हूँ विड्थ इंटर करती हूँ तो पिक्चर ये शो हो रही है। अगर मैं 650 से 651 लगाती हूँ तो भी पिक्चर ये हो रही है, क्योंकि मैंने मिनिमम विड्थ दिया है। लेकिन अगर मैं 650 पिक्सल से एक नंबर भी कम लिखती हूँ, यानी कि 649 कर देती हूँ, तो देखिए पिक्चर चेंज हो जाएगी। एक मिनट, ये क्यों नहीं चेंज हो रही? एक मिनट, हाँ ये मैंने सेव किया। पता नहीं इसमें क्या मसला है। अगर मैं मैक्सिमम कर दूँ, वैसे ही हो जाती है सेट, लेकिन मैक्सिमम वेट इतनी हो जाए तो मैं मेरा ये सोर्स सेट कर दूँ। तो एक मिनट, पिक्चर हमने ठीक की हुई है यहाँ पे एड्रेस। एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं पिक्चर पे आ जाऊँ तो यही देते हैं, इसी तरह देते हैं। पिक्चर के अंदर अगर मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल, तो ये सेट कर दो वरना ये सेट कर दो। तो हम दे देते हैं यहाँ पे कॉपी पाथ। अगर मेरी स्क्रीन इतनी हो तो ये पिक्चर शो हो जाए, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बात हुई थी। वरना ये शो हो जाए। सेव कर लेते हैं।
ये पिक्चर कॉपी कर लेते मछली भी हैं। ले गए, मछली ले गए। क्या किया है? पिक्चर क्यों नहीं शो हो रही? मैम वो टाइटल में शो हुई है शायद। टाइटल में क्यों? हाँ टाइटल में शो हो रही है। टाइटल में क्यों हो रही है? ऐसे होता तो नहीं है। एक मिनट, समटाइम्स ना ये बोर्ड भी पता नहीं इसको क्या हो जाता है। एक नई फाइल बना लेते हैं, तो सेव करते हैं डेस्कटॉप पे ABC के नाम से। ABC वाली फाइल ओपन करते हैं। नहीं अभी भी नहीं हो रही। पिक्चर क्यों नहीं आ रही? एक मिनट चेक करते हैं। इस पिक्चर के नेम को चेंज कर लेते हैं, यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं assets के नाम से। अंदर ये दे देते हैं पिक्चर्स, ये पिक्चर्स दे देते हैं। जी कोई काम है? तो ये पिक्चर्स मैंने एसेट्स में डाल दी हैं। अगर मैं यहाँ आके अब कहूँ ओके, पिक्चर को अगर हम यहाँ पे दे दें और स्लैश let's say Shankala, इस पिक्चर का नाम रख लेते हैं एब्सोल्यूट बात नहीं लेगी। हाँ अब शो हो रही है। अब हम जी अब हो रही है, ठीक है। डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स शो हो रही हैं। अभी जो मेरे पास नॉर्मल पिक्चर होती है वो ये शो हो रही है, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे ही मेरी जो मिनिमम विड्थ है वो 650 पिक्सल हो जाए तो मेरी ये पिक्चर शो हो। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगी और मेरी मिनिमम विड्थ जो है दैट इज 650 पिक्सल, तो अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ 650 पिक्सल तो उसके ऊपर आपको ये पिक्चर शो होगी। अगर 650 से मैं एक ऊपर डालती हूँ तो भी ये पिक्चर शो होगी। लेकिन अगर मैंने 650 से 649 भी कर दिया तो पिक्चर चेंज होगी। ये देखिए, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि मिनिमम विड्थ हमारी जब 650 पिक्सल होगी तो मेरी ये पिक्चर शो होगी। और अगर मैं यहाँ पे कहती थी मैक्सिमम तो उल्टा हो जाता, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ मिनिमम विड्थ मेरी 465 पिक्सल हो तो ये पिक्चर शो हो। तो जैसे ही मेरी मिनिमम विड्थ 465 पिक्सल होगी तो ये पिक्चर शो हो जाएगी, ठीक हो गया। तो 465 से अब इस तरह होगी और 465 से कम जो है वो ये पिक्चर शो हो जाएगी जो मैंने नॉर्मल लगाई हुई है अपनी, विच इज़ दिस मैक्सिको वाली। तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपकी पिक्चर्स जो है वो आपको शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर शो हो रही है 465 पे वो हो रही थी और दूसरी पे वो हो रही थी। तो यहाँ पे ये सिनेरियो होता है अगर आपने डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर, मतलब स्क्रीन छोटी करूँ बड़ी करूँ कम स्क्रीन हो तो डिफरेंट पिक्चर्स दिखानी है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? पिक्चर का एलिमेंट लेंगे। अंडरस्टूड? जी ताहा समझ आ रही है आपको? आर यू देयर? जी मैम, जी मैम। अच्छा मैम इसका पर्पस क्या होता है? फ़ायदा भी होता है? पर्पस ये होता है कि अगर आपको डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स शो करानी है, लाइक सम
कर रही होती है बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड इमेज ये काम कर रही होती है कि लेट्स से मैंने एक सेक्शन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सेक्शन, उस सेक्शन के अंदर हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दी है 6, हेडिंग 1 में मैं दे देती हूँ हेड 1, सेव कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 3 4 5 8 हेडिंग्स दे देती हूँ, ठीक हो गया, और ये रिमूव कर लेती हूँ फिल वक्त ताकि आपको समझ आ जाए। ये हेडिंग्स होगी है, मैंने सबको एक सेक्शन में डाला है। अब मैं इस सेक्शन को एक क्लास दे देती हूँ, लाइक मैं क्या देती हूँ सेक्शन 1 फॉर एग्जांपल। मैं हेड के अंदर आके स्टाइल देती हूँ, क्योंकि क्लास है तो डॉट से यूज करूँगी, डॉट सेक्शन 1, ठीक है, मैंने इस सेक्शन को स्टाइल देना है। अब मैं क्या स्टाइल देना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के बाद आप लोग लिखते हैं यूआरएल, यूआरएल के अंदर अब हमने यूआरएल देना होता है, तो यूआरएल हम लोग डायरेक्ट ऐसे देते हैं ./SS के अंदर लेट्स से मैं क्या देती हूँ 1 पिक्चर या 2 पिक्चर लगा लो, ठीक है, 2 में क्या, अब ये यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लग जाएगी लाइक दिस, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे हम लोगों ने इस पिक्चर को पूरा फिक्स करना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अगर पिक्चर अक्सर रिपीट हो जाती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस पिक्चर को रिपीट नहीं करना, नो रिपीट। जब रिपीट नहीं हुई है तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर आधी हो गई है, बिकॉज पिक्चर का साइज ही इतना था, ठीक है, तो पिक्चर यहीं तक शो हुई है, वो फुल नहीं आई। अगर हम उसको फुल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बैकग्राउंड साइज कवर कर लो। अगर आप कवर करोगे तो वो पूरे एरिया को, पूरे साइज को कवर कर ले लाइक दिस, ठीक हो गया। तो ये आपकी होती है बेसिकली जिसे हम कहते हैं कि जो यानी कि बैकग्राउंड पिक्चर। अगर ये पिक्चर वाला एलिमेंट हम इसके बाद लगाएं सेक्शन के, तो आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ और इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस इमेज को अब यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि जो बैकग्राउंड इसकी बैकग्राउंड अटैचमेंट है, अटैचमेंट को कर दो फिक्स्ड या स्क्रॉल। अगर हम स्क्रॉल करते हैं ना बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, तो इसका मतलब होता है कि इमेज के स्क्रॉल करने पे ना वो पीछे पिक्चर फिक्स नहीं है, नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसकी अटैचमेंट को कर दिया है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड का मतलब ये है कि ये पीछे फिक्स हो जाएगी लाइक दिस, ये फिक्स हुई है। अब मैं इसको जब हिला रही हूँ तो ये पिक्चर इस तरह हो रही है, वो पीछे मेरी फिक्स हुई हुई है। तो ये होती है फिक्स। और फिक्स कहाँ पे था मतलब मैं आपको ये वेबसाइट खोल के दिखाऊँ एक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिक्स कहाँ लगी हुई है इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर। मैम वो अक्सर बॉडी के पीछे एक लगी हुई होती है पिक्चर जो स्टिल होती है, फिक्स होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही आपको जो है ना वो ठीक है। शो करवाएगा। तो वो आपकी जिस तरह यहाँ पे है कि बिल्कुल फिक्स हुई हुई है, ये देखिए पीछे है 7,000। तो दिस वन इज फिक्स। तो ये आपके फिक्स होते हैं। तो हमने बेसिकली ये देखा है कि 3 किस्म की हमारे पास इमेजेस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास हम जिनका इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारे पास होगी इमेज जो नॉर्मल होती है, लाइक जो सिंपल हम इमेज लगाते हैं सोर्स के साथ, ठीक है। एक हमारे पास जो होती है वो बैकग्राउंड इमेज होती है, एक हम पिक्चर का एलिमेंट यूज करते हैं, एक हम इमेज मैप यूज करते हैं, जो है मैप लगाते हैं इमेज के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने, लिस्ट देखी, अनऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है और डिटेल लिस्ट होती है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फॉर्म्स को हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एलिमेंट्स बताए थे फॉर्म्स के, तो मैंने कहा था कि मैं फॉर्म को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं विद HTML मैं आपको बताऊंगी फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। कोशिश करें कि फिजिकल आया करें, फिजिकल में समझ आती है ज़्यादा क्लियरली इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है मैम। ठीक है। और रिकॉर्डिंग आप काइंडली मेरे साथ शेयर कर लें प्लीज़, ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी दे दूँ। ओके मैम, मैं भेज देता हूँ आपको। आप कैसे मुझे भेजेंगे फिर? मैम गूगल ड्राइव पे भेज दूँ आपको। जी गूगल ड्राइव पे भेज दें, कोई इशू नहीं। ओके मैम। ईमेल है आपके पास मेरी? नहीं मैम, ईमेल नहीं है। ईमेल लिख लें आप, मेल के थ्रू भेज दें। एक ये मिनट, ईमेल है alishbazafar754@gmail.com। ये आपको शो मैं एक मिनट मैम पिक्चर ले लूँ इसकी। ओके मैम, हो गई है। ठीक हो गया। चलिए ठीक ये है। मैसेज शेयर करके मुझे बताइएगा, फिर मैं बाकियों को भी भेज दूँ।
ठीक है मैम, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।